हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि क्लास 11th केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है परमाणु की संरचना। इसका सभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हैं, जो है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, पूरी तरीके से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए इसको आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे हम तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, थॉमसन एक नामक वैज्ञानिक थे। जे थॉमसन, या इसे टॉमसन भी हम कहते हैं। तो टॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमें परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। पहली बात इन्होंने बताया कि गोलाकार गोलाकार होता है, और दूसरी इन्होंने बात बताया कि विद्युत उदासीन कण होता है। विद्युत उदासीन विद्युत उदासीन कण होता है। ये दो बातें इन्होंने बताया। तो देखिए, वही बात हमने लिखा है कि थॉमसन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु एक गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। ये इन्होंने, थॉमसन ने पहली बात ये हमें बताया। उसके बाद थॉमसन ने हमें ये बताया ना कि परमाणु के बारे में थॉमसन ने हमें क्या बात बताया, ये बात बताया। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे समय लूंगा। तो थॉमसन ने हमें ये बताया कि परमाणु जो तरबूज होता है, ठीक है। थॉमसन ने हमें ये बात बताया, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। थोड़ा सा मैं इसको बनाना चाहूंगा अच्छे तरीके से। थॉमसन ने हमें ये बात बताया कि जिस तरीके से जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैं एक फिगर बना रहा हूं। अब फिगर को अच्छे तरीके से ध्यान से आप समझिएगा। ये तरबूज है, कटा हुआ तरबूज, ठीक है ना। ये कटा हुआ हम तरबूज बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं हम, कटा हुआ तरबूज। ये कटा हुआ तरबूज है। तरबूज का ये लाल भाग है। कटा हुआ तरबूज का ये क्या है, ये लाल भाग है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कटा हुआ तरबूज का ये क्या है, लाल भाग है, ठीक है। अब बात को बाबू समझिएगा। ये तरबूज है, और तरबूज को हमने ये काट दिया है एक पीसेस से। तो रदरफोर्ड ने हमें ये बात, सॉरी, थॉमसन ने हमें ये बात बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, परमाणु जो होता है वो पूरी तरीके से तरबूज की तरह ही होता है। जिसमें तरबूज को जब हम काटते हैं, तो तरबूज में जो लाल भाग पूरी तरीके से, पूरे तरबूज में लाल भाग फैला हुआ होता है, तो उसी तरीके से परमाणु में पूरी तरीके से परमाणु जो है ना, वो धनावेशित भागों से भरा हुआ होता है। और उस धनावेशित भाग में ऋणावेशित कण भी होते हैं। जिस तरीके से तरबूज में जिस तरीके से तरबूज में काले काले बीज धसे हुए होते हैं, जिस तरीके से तरबूज में काले काले बीज धसे हुए होते हैं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही परमाणु में इस तरीके से क्या, परमाणु में परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से लाल भाग में बीज धसे हुए होते हैं काले काले, उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यही बात बताया। तो देख लीजिए, वही बात हमने लिखा है कि इसमें धनावेशित पदार्थ समान रूप से फैले हुए होते हैं। मतलब रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु जो होता है उसमें धनावेशित जो पदार्थ होता है, उसमें जो धनावेशित पदार्थ होता है उसमें जो धनावेशित पदार्थ होता है वो एक समान रूप से फैला हुआ होता है। ये जो लाल हिस्सा है ये टोटल धनावेशित पदार्थ है, और ये धनावेशित पदार्थ समान रूप से फैला हुआ होता है। और इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं,
इस लाल भाग में, धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज में खाने वाले लाल भाग में काले रंग के बीज धसे हुए होते हैं। जिस तरीके से तरबूज में खाने वाला जो लाल भाग होता है उसमें काले रंग के बीज धसे हुए होते हैं, वैसे ही क्या धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। यही तो बात बताया गया। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे क्या बातें बताई गई। समझ रहे हैं ना? सीधी बात, केवल थॉमसन ने यही कहा कि ये जो लाल भाग है वो धनावेशित भाग है। तो धनावेशित भाग में ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार धसे हुए होते हैं जैसे कि एक तरबूज का जो लाल भाग, खाने वाला लाल भाग है, उसमें काले रंग के बीज धसे हुए होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन धसे हुए होंगे। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो रदरफोर्ड का ये था परमाणु मॉडल। अब इसकी कमियां कुछ थी वो हम जान लेते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां क्या हैं? तो सबसे पहली इसकी कमी थी, इसकी निम्नलिखित कमियां होती हैं, परंतु दो कमियों पर हम मोस्टली डिस्कस कर लेंगे, ये दो आप याद रखेंगे। पहली इसकी कमी ये था कि यह परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसकी व्याख्या ही नहीं कर सका, उसके बारे में नहीं बता सका। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। पहला, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है? दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम ये आपको 12th में पढ़ना है, तब आप इसको विशेषकर जानेंगे। इसको पढ़ाने में कम से कम 20 मिनट टाइम लगेगा। और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है ये भी समझाने में 15 मिनट लगेंगे। तो इसका पर्सनली हमने एक वीडियो क्लास 11th में ही पढ़ना है, तो इस पर हमने बना दिए हैं। ये आप कहेंगे तो कल हम आपके लिए वीडियो इस पर ले आ देंगे, तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे, दो ये रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की भी व्याख्या नहीं कर सका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। ये इसकी दो कमियां हैं जिसको आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। रेगुलरली हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं, चैप्टर वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं। तो पहले केवल पर डे 15-20 मिनट, आधे घंटे ही पढ़िए, बट रेगुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे, आप वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टडी अपनी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू।